Today, the program is here about plastic free and plantation drive conducted by Forest Division Raman, Forest Range Banihal. So, I want to put some light about plastic free campaign. What is plastic? Plastic माही मार्च 2022 ईस्वी को अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया का पहला आलमी प्लास्टिक आलूदगी माहिदा बनाने के लिए एक तारीखी माहिदे की मंजूरी दी, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती असम्बली के दोबारा शुरू होने वाले 5वें इजलास के इख्तिताम पर मंजूर किया गया। प्लास्टिक की आलूदगी से पाक मुस्तकबिल का तस्वुर करने वाली आलमी तहरीक 2016 ईस्वी में इसके आगाज़ के बाद से दुनिया भर से 12,000 से ज़्यादा तंजीमें और इनफरादी हामियों ने तहरीक में शमूलियत इख्तियार की है, ताकि वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक में बड़े पैमाने पर कमी का मुतालबा किया जा सके और प्लास्टिक आलूदगी के बहरान के जरिए हल पर जोर दिया जा सके। प्लास्टिक फ्री जुलाई प्लास्टिक फ्री फाउंडेशन का एक अहम इक़दाम है, जो हमें प्लास्टिक के फजला से पाक दुनिया को देखने के अपने वज़न की सिमत काम करने की इजाज़त देता है। 2011 ईस्वी में इस आगाज़ से अवार्ड याफ्ता प्लास्टिक फ्री जुलाई मुहिम बरसों की मेहनत का नतीजा है। इसकी शुरुआत रबिका प्रिंस रॉयज प्लास्टिक फ्री फाउंडेशन की बानी और मगरबी ऑस्ट्रेलिया में मकामी हुकूमत की एक छोटी टीम ने की थी, और अब ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन माहौलियाती मुहिमों में से एक मुहिम है। दुनिया भर में लाखों लोग हर साल हिस्सा लेते हैं। बहुत से लोग जुलाई के महीने से कहीं ज़्यादा प्लास्टिक की कमी आलूदगी को कम करने का करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मुहिम मकबूल स्वच्छ भारत अभियान की तरह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मुहिम को बाकायदा सरगर्मियों से प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करने के मकसद से शुरू किया गया है। लोगों में बेदारी फैलाने के लिए 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को वज़ीर आज़म हिंद की कार्रवाई स्वच्छता ही सेवा है 2019 ईस्वी के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मुहिम शुरू की थी। और बच्चों, आपको पता है कि ये कितनी एक नासुर बीमारी है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में आता है। अगर आप प्लास्टिक की, चाहे वो बैग हो, बोतल हो, कुछ भी जो है आज प्लास्टिक का, आज दुनिया भर में ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये प्लेनेट अर्थ को जो तबाह कर रही है, ये माहौल को ख़त्म कर रही है, इसका कोई इलाज नहीं है, नामुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जब हम इसको जलाते हैं तब भी इससे बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में यहाँ ये बोलूँगा कि हम प्लास्टिक को क्यों तब्दील कर रहे हैं। कि प्लास्टिक को वेरी लेस यूज़, हम कम से कम यूज़ हम एज लेस एज पॉसिबल जितना हो सके उतना करें। क्योंकि यहाँ पे आपके पास बैनर है, देखो फ्री प्लास्टिक है, यहाँ लिख रहे इट पोल्यूट्स नेचर, इट डज नॉट डिग्रेड, इट हैज टू रिसाइकल, ये इट्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो आपके पास बैनर इस वक्त है। हम प्लास्टिक को तब्दील कर रहे हैं। प्लास्टिक को तब्दील करने के 3 अहम वजूहात हैं। इंसानी सेहत, सबसे पहले इंसानी सेहत, दूसरा माहौल और तीसरा समाजी इंसाफ। इंसानी सेहत, समाजी इंसाफ और माहौलियाती जो माहौलियत पर प्लास्टिक की वजह और असर को जाहिर करना ज़रूरी है। मकामी मिसालें और मसनूआत दिखाते हुए पोस्टर्स बनाए जा सकते हैं, जो आपके हाथ में इस वक्त पोस्टर्स हैं। यहाँ मतलब जैसे होस्टिंग इवेंट्स, यहाँ प्लास्टिक के बारे में बेदारी करने और मुस्तकबिल के प्लास्टिक फ्री कैंप्स प्रोजेक्ट्स के लिए, ताउन के लिए, तकरीबात की मेज़बानी के लिए कुछ ख्यालात है। हर एक की हौसला अफजाई की जाती है कि वो मुख्तलिफ
इवेंट्स एडियाज के साथ आने के लिए तख्लीकी सलाहियत का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक पे मुतबादिल पर काम, तुलबा का एक ग्रुप जैसे आप हो, जैसे यूनिवर्सिटीज में है, हाई सेकेंडरीज में है, हायर एजुकेशन में है, तो कहीं पे भी जो भी तुलबा है, जो भी स्टूडेंट्स है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के है, हाई सेकेंडरी लेवल के है, अपर प्राइमरी मिडिल लेवल के है, इन सब का एक फर्ज बनता है कि इसमें हम हिस्सा लें और तुलबा के ग्रुप क़यादत ले सकता है और प्लास्टिक पे मुतबादिल के तौर पर मजीद पैदावार मसनूआत दिखाने के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम कर सकता है। इसलिए आपके ख्यालात और मकामी प्रोडक्ट्स के मुताबिक ढालना होगा। जो आपको अपने स्टोर में मिलती है, तुलबा तहकीक करेंगे कि कागज, लकड़ी, धात या बायो एसिड मवाद में कौन से अशिया दस्तयाब है, ताकि ये दिखाया जा सके किस तरह ज्यादा पायदार जिंदगी गुजारी जा सके। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाए, सस्टेनेबल फ्यूचर हम दिखना चाहते हैं, तो वो तभी बनेगी कि माहौल को अच्छा बनाएंगे। जब इस प्लास्टिक जो है ऐसी चीज जो है जो गलती सड़ती नहीं है, जब हम इसको हम जलाएंगे, कम से कम इसका कम यूज करेंगे, तभी तो ये नामुमकिन है। जब आप यूज करते हो, कम से कम कहीं फंक्शन में जाते हो, कम से कम पानी की बोतल ले लो, कम से कम अपनी को साथ ले लो, कम से कम रियूजेबल बोतल ले लो, रियूजेबल जो भी चीज है, आपका बैग है, ये प्लास्टिक बैग जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें घर में भी ये पैगाम पहुंचाना चाहिए, अपने हमसाये में भी, अपने इलाके में भी, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना चाहिए कि ये जो है हम जो प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल, ये चीज़ों का हमें एक कम से कम यूज़ करना चाहता है। वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि ये दुनिया भर में यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ इसलिए किया जा सकता है कि ये सस्ते में मिल भी जाता है। आपको देखोगे हर कहीं पे भी अगर दुकान पे जाओगे वहाँ पे अवेलेबल है, आपको ये मिल जाता है जल्दी में। लेकिन ये आपको पता है कि ये ऐसी चीज़ है जो कभी फिर ये आपने देखे कागज़, आप देख रहे हैं, आप देख रहे बोटल्स, आप देख रहे स्ट्रिंग्स, आपने फेंकी है घर में, कभी वो सड़ती है नहीं है। तो हमें ये प्रोग्राम जो आज यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ मुनक़द किया गया, जो प्रोग्राम आज यहाँ पे कंडक्ट हुआ, ये इसी का पैगाम देता है कि हमें प्लास्टिक फ्री रहना चाहिए, से नो टू प्लास्टिक, हमें इससे दूर रहना चाहिए। प्लांटेशन ड्राइव, हमें पौधों ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि जो बारिश अभी दिख रहे हैं हम, जो इस सवस्ताने की जो हिफाजत हो सके, ये एफोरेस्टेशन से होगी, डिफोरेस्टेशन से नहीं है। हमें काटने नहीं चाहिए, अगर काटा भी जा सका कहीं हम गलती से कोई जो सूखा हुआ पेड़ हमें वहाँ काट देते हैं, तो उसकी जगह हम पढ़ते हैं, आप लोग बच्चे पढ़ते हो कि उसकी जगह हमें दूसरा पौधा लगाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हमारी लास्ट में प्रेजेंटेशन ड्राइव भी होगी, हम यहाँ पे पौधे जो लगाएंगे, यहाँ पे इस इन्वायरमेंट को बड़ा सेफ रखेंगे। अच्छा इन्वायरमेंट जब क्रिएट होगा तो आपकी पढ़ाई पे भी अच्छा असर पड़ेगा। आप जानते हो कि पढ़ाई का लिए 4 चीज़ों का जरूरी है, आप बच्चे हो, उस्ताद है, और क्या है आपके पेरेंट्स है, और चौथी चीज अब इन्वायरमेंटल फैक्टर जरूरी है। तब ये तभी नामुमकिन है जब हम इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएंगे, जब इसमें हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जब इसको हम खूबसूरत बनाएंगे, जब हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, जब हम ये प्रोग्राम करेंगे, ऐसे वर्कशॉप करेंगे जैसे आज